रिकॉर्ड कर लिया, ठीक ना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट पेज। फिर यहाँ पे देखना तो हमने दूसरा फॉर्मूला लिखा, y इज इक्वल टू के इंटू एक्स पे पावर एन। कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा तो इस कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना रहेगा, तो कांस्टेंट इंटू एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, तो एक कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और एक्स पे पावर एन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा ही। तो बाकी इतना तो हम पिछले बार फार्मूला पढ़ा था, वही फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, के इंटू तो एन एक्स पे पावर एन माइनस वन। तो जस्ट एग्जाम्पल देखेंगे, y इज इक्वल टू थ्री एक्स पे पावर फाइव, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स पे पावर फाइव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो थ्री बाहर आ जाएगा और एक्स पावर फाइव का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग निकालेंगे। तो ये थ्री, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, चलो डायरेक्ट हम नहीं करेंगे। थ्री, अब फार्मूला अप्लाई करो, फार्मूला अप्लाई कर लेंगे तो कितना था, फाइव इंटू एक्स पे पावर फोर, दिस इज द फाइव थ्री जा 15 और एक्स टू द पावर फोर। तो डी वाई बाई डी एक्स बाई इक्वल टू ये रहा, थ्री इंटू एक्स पावर फाइव रहा, उसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये रहेगा। हाँ अंकित बोलो। हाँ अभी क्लास ले रहे हैं। y इज इक्वल टू, नेक्स्ट देखो तो y इज इक्वल टू 10 एक्स पे पावर ए 5/2 होता, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स दैट इज डी वाई 10 एक्स टू द पावर 5/2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 10 बाहर आ जाएगा, एक्स पावर 5/2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पावर फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, 5/2 और एक्स टू द पावर, देखो यहाँ पे 5/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स पे पावर क्या रह जाएगा, 5/2 माइनस वन। तो ये टू और टू ए कट जाएगा तो फाइव आ जाएगा, तो फाइव फाइव और 25 एंड एक्स टू द पावर 3/2। ये डी वाई बाई डी एक्स निकला हमें, वाई इक्वल टू 10 इंटू एक्स पावर फाइव रहा। तो इस पे ध्यान देना हमने क्या लिखा, लेकिन अगर देखो तीसरा फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट अगर अकेले रहता, कांस्टेंट अकेले रहता किसी और वेरिएबल के साथ नहीं होता, तो सिर्फ कांस्टेंट आता है और सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ये जीरो आ जाता है, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो आ जाता है। अभी जितना फर्क पढ़ा उसमें से देखोगे चौथा नंबर फॉर्मूला क्या है, अगर बहुत सारा फंक्शन ऐड रहता हो, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स, तो बहुत सारा फंक्शन अगर ऐड रहेगा तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा, तो इसे ऐड कर देंगे। जैसे एफ एक्स, पहले इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस है प्लस माइनस रहता है तो माइनस जो भी रहेगा यहाँ पे डाल देंगे, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर प्लस है प्लस माइनस रहता है तो माइनस, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एच एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे एग्जाम्पल देखो, एफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन रहता एक्स क्यूब प्लस 3x5 माइनस 6x² प्लस 10, डी वाई बाई डी एक्स मालूम करना था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, वाई मानो या एफ एक्स मानो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों को बारी बारी से सबको देखो, यहाँ पर पहले एक्स क्यू को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे,
पहला टर्म है, यहाँ प्लस है, ये प्लस है तो ये प्लस रखेंगे। फिर 3x और 5 को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में। टोटल हम x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड कर रहे हैं। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस रखेंगे और 6x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में। फिर प्लस 10x को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखोगे अब क्या हो जाएगा, 3 पावर फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, 3 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा और x पे पावर 3 माइनस 1 2 प्लस ये 3 बाहर कर लेंगे और 3 बाहर कर लेते हैं तो इसको चलो एक स्टेप और लिखते हैं। x पावर 5 बच गया, x पावर 5 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। इसमें 6 बाहर कर लो तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। फिर इसमें से 10 का ये आ गया हमारे पास, 10 है कांस्टेंट है, 10 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आ गया 3x स्क्वायर प्लस 3 कांस्टेंट रहेगा सर, उसका 0 आएगा। हाँ कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे थर्ड नंबर फॉर्मूला लिखवाए थे, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 आता है। ठीक है, बीच में से डाउट रहेगा ना तो पूछना, ठीक ना। ओके सर। हाँ कांस्टेंट जो रहेगा सिर्फ कांस्टेंट रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। अकेले कांस्टेंट रहेगा तो देखो यहाँ पे एक चीज और बताते तुम्हें, कांस्टेंट के लिए 6 कांस्टेंट है, 10 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। तो यहाँ पे 3 बाहर आ गया क्योंकि वेरिएबल के साथ है ये, है ना। और यहाँ पे 6 बाहर आ गया क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है। लेकिन 10 अकेले कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ठीक है, यस सर। 5 और x टू पावर 4 यहाँ पे लगेगा। फिर 6 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ये तो 0 रह गया, तो 3x स्क्वायर प्लस 15x टू पावर 4 माइनस 12x, ये रह गया हमारा डिफरेंशिएशन dy बाई dx बोलो या डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x बोलो, दोनों रिजल्ट हो गया। समझा? तो उसी तरह से एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो तो इसमें y इक्वल टू अगर मान लो x की पावर 3/2 प्लस x पावर माइनस 1/3 प्लस माइनस 1/3 का होल क्यू है। इसमें से dy बाई dx निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो इसमें से dy बाई dx निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले इस फॉर्मेट में देखो, जो फंक्शन है ना ऊपर का पहला एग्जांपल जो लिखा, उस एग्जांपल के फॉर्मेट में हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। तो उस एग्जांपल के फॉर्मेट में लाएंगे तो a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला अप्लाई होगा। पहले हम लोग a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो नोट डाउन करो, a प्लस बी का होल क्यू का क्या फार्मूला होता है? a प्लस बी होल क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, राइट, a प्लस बी का होल क्यू। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ए एक्स टू द पावर 1/3, ए के जगह पर है ये पावर 3, फिर आ जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 1/3 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab। तो 3 ए के जगह पर 1/3 और बी की जगह पर एक्स पावर माइनस 1/3 और इंटू ए प्लस बी तो एक्स पावर 1/3 और एक्स पावर माइनस 1/3। तो देखो ये 3 यहाँ पर, ये 3 मल्टीप्लाई हो तो कट जाएगा तो सिर्फ एक्स बचेगा। इसमें 3 मल्टीप्लाई कट जाएगा तो एक्स पे पावर माइनस 1 बच जाएगा। इसमें ये 3 एक्स पे पावर 1/2 और माइनस, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब दो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगा ना, तो यहाँ पर एक्स पे पावर 1/3 और इंटू एक्स पावर माइनस 1/3। यहाँ नोट डाउन कर रहे हैं, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे देखना तो लिख रहे हैं तो एक्स पावर 1/3 और माइनस पावर ऐड हो जाएगा तो एक्स पावर 0 ना, तो जिसका रिजल्ट 1, तो दोनों कट के रिजल्ट 1 आ गया। तो 3 हमें एक्स पावर 0, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर क्या बचा, एक्स पावर 1/3 और प्लस एक्स पावर माइनस 1/3। अब यहाँ पर y इक्वल टू हमें यही मिला, y इक्वल टू क्या मिला, x प्लस 1/x
या 1/x लिखो या एक्स पावर -1 लिखो। दोनों में एक्स पावर -1 लिखेंगे तो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। और प्लस 3x पावर 1/3 और माइनस ये प्लस ये भी प्लस 3x पावर -1/3। तो dy/dx निकालेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर x पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर x के रिस्पेक्ट में, फिर 3x पावर 1/3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर 3x पावर -1/3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है। और बाकी हम लोग यहाँ पर देखो पहला फॉर्मूला अगर तुम कॉपी कर लिया होगा तो हम पहला फॉर्मूला यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ये वाला इरेज कर दें, दूसरा नंबर लिखा हुआ है। इरेज कर दिया। अब यहाँ पर देखो अब बारी बारी से सबका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बारी बारी से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx/dx रिजल्ट क्या आ जाएगा, dy/dx। हमें रिजल्ट आ रहा है dy/dx इक्वल टू dx/dx 1 आ गया, प्लस x पे पावर -1, x पे पावर -1 है तो -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और -1 में से 1 और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा। पहले 3 बाहर कर लेते हैं और x पे पावर 1/3 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया और x पावर 1/3 में से 1 और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फिर इसमें से ये वाला 3 बाहर आ जाएगा। हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं x पे पावर 1/3 का, तो हम लोग -1/3 बाहर आ जाएगा, -1/3 और x पे पावर -1/3 में से 1 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आ गया 1 और ये आ गया -x पे पावर -2, माइनस होगा ना, प्लस है माइनस माइनस हो जाएगा और ये से ये 3 और ये 3 कट जाएगा तो x पे पावर -2/3 इसका एलसीएम लोगे तो -2/3, फिर इसमें से और ये कट जाएगा तो माइनस और x पे पावर -4/3। ये रहा हमारा आंसर इस फंक्शंस के लिए। ठीक है ना, समझ में आया? तो राज समझ में आया? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब इतना चीजें हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा जो विदाउट ट्रिगोनोमेट्री में यूज हो रहा है। अब यहाँ पर देखो हम एक चीज अब एक चीज और बताने जा रहे हैं, अब ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन, इसे सबको इरेज कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। यहाँ देखना तू, जैसे अगर तुमसे ये पूछा जाएगा u इंटू भी का डिफरेंशिएशन करो, u इंटू भी का डिफरेंशिएशन करो, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले u का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस अब v को ऐसे ही छोड़ देंगे और u को डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक ना। जैसे तालाब में दो मछली है, दो मछली को तुम पकड़ने जाते हो तो क्या दोनों मछली को एक साथ पकड़ लेते हो? नहीं ना पकड़ते हो, दोनों मछली को एक साथ नहीं पकड़ते हो। तो पहले तुम क्या करता है, एक मछली को चलो तुम बोलते हो जाओ तैरो, तुम तैरने देते हो, फिर ही छोड़ देते हो, फिर दूसरा मछली को पकड़ना स्टार्ट करते हो। ठीक है। जब दूसरा मछली पकड़ा गया तो अब तुम क्या करते हो, चलो अब जब पकड़ा गया तो अब कहते हो कि चलो अब दूसरा मछली को, अब पहला मछली को पकड़ते हैं। तो पहला मछली को पकड़ोगे, अब दूसरा मछली ऐसे ही रह जाएगा। ठीक ना। तो उसी तरह से अगर मान लो बताओ तो तालाब में 3 मछली होता, ए बी सी 3 मछली होता, 3 फिश होता, तो उसमें क्या करता तुम, उसमें तो 2 को साथ थोड़े पकड़ता, क्या करता तुम एक ही को पकड़ता, एक को पकड़ता 2 को ऐसे ही छोड़ देता। तो हम लोग क्या करते, चलो ए और बी तुम कहते कि ठीक है तुम 3 मछली हो, एक तो हम अकेले पकड़ने वाले हैं, तो ये 2 को छोड़ दिया तालाब में, तब तीसरा को हम पकड़ना शुरू करते हैं। जब तीसरा पकड़ना शुरू किया, तीसरा पकड़ा गया, तो फिर सोचेंगे अच्छा रुको अब तीसरा पकड़ा गया, अब किसी दूसरा को पकड़ते हैं। तो ए और सी छोड़ दो, दूसरे को हम लोग, अभी देखो 1 मिनट में ना ये मीटिंग एंड हो जाएगा,
हम फिर से लिंक सेंड करेंगे। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब तीसरा को पकड़ेंगे, क्या आ जाएगा, सी और बी रह जाएगा और ए को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इस तरह से हमारे पास ये रूल है, मतलब 3 मल्टीप्लाई भी तुम्हारे पास इजी तरीके से याद हो गया। y इक्वल टू यू भी डब्ल्यू रहता तो dy बाई डी एक्स हम लोग कैसे मालूम करते, 2 को कांस्टेंट रखते हैं, w को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर u और w को कांस्टेंट रखते हैं, v को डिफ्रेंशिएट करते हैं बारी बारी से, w v कांस्टेंट रहता, अब u को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। 3 फंक्शन मल्टीप्लाई रहता तो तीसरे से देखो, अभी टेक्निक से तुम्हें याद हो गया, u v w और x, मान लो ये कैपिटल x है, 4 फंक्शन मल्टी